Hello student, today we discuss about the new topic, that is problem on correlation and its application. Okay, so first we see first problem. Find the value of correlation coefficient from the following table. तो हमारे पास x और y का गिवन डेटा है. बाय यूजिंग दिस डेटा हम देखते हैं अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है. तो उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल्स टू n समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय इन रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर and in second bracket n summation y square minus summation y whole square. ओके, तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म है n की. n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर? n इक्वल्स टू 6. देन क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई. तो इसीलिए हमें थर्ड कॉलम यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स वाई का. x और y का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगी? फर्स्ट टर्म 4257. After solving the product of x y we get these values. नेक्स्ट हमको क्या दिया है कॉल फॉर्मूला में? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. तो हमें यहाँ पर फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का एंड देन वाई स्क्वायर का. ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज वी गेट next two column, that is x square and y square. Then we calculate first summation of x, that is summation of x क्या मिलेगा? 247. Then summation of y, summation of y इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 486. Then summation of xy, summation of xy is 20485. Then summation of x square, summation of x square that is 11409. Then summation of y square 40022. ओके, तो अभी हमारे पास सभी वैल्यूज है. n की वैल्यू है, समेशन ऑफ एक्स वाई है, समेशन ऑफ x है, समेशन ऑफ y है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है. अब सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो. तो देखिए आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज़, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0.5298. अब देखना है आर की टर्म कोरिलेशन की लिमिट में लाइज करती है कि नहीं. तो कोरिलेशन की लिमिट क्या होती है? +1 to -1. तो 0.5289 हमारी लाइज करती है +1 to -1. एंड यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नंबर आया है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव. सो सिंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट R is 0.5298, that is it is a positive correlation. ओके, इजी है फॉर्मूला समझने के लिए. ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. अगर हमारे पास
प्रॉब्लम में फॉर्मूला गिवन रहेगा या दूसरा टाइप का फॉर्मूला रहेगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ द फादर्स एक्स एंड देयर सन वाई। तो यहाँ पर फादर को एक्स डिनोट किया है एंड सन को वाई डिनोट किया है। ठीक है, हमारे पास टू टाइप का हमारे पास गिवन डेटा है एक्स और वाई के फॉर्म में, यानी कि फादर्स एंड सन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसका, हाइट्स ऑफ फादर्स एंड देयर सन्स। ओके, और फॉर्मूला और प्रॉब्लम में हमें गिवन दिया है कि इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू 1/n समीशन एक्स एंड वाई बार इक्वल्स टू 1/n समीशन वाई। देन आर ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। देन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सो आर ऑफ एक्स वाई मतलब प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब कोवेरियंस वेरिएबल एक्स एंड वाई, द रिलेशनशिप बिटवीन कोवेरियंस वेरिएबल एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला देखते हैं हम। सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब होगा 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। देन सिग्मा एक्स क्या होगा यहाँ पर, रूट 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। देन सिग्मा वाई इज 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर, आर ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/n समेशन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स की टर्म 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू इन सेकंड ब्रैकेट दैट इज द टर्म ऑफ सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज। तो हमारे पास टू सीरीज गिवन है एक्स और वाई की, तो उसको सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की सीरीज़ को। तो देखो हमने एक्स और वाई की सीरीज़ को एज इट इज़ लिखा जो हमारे पास गिवन थी। देन फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में कौन से टर्म है, समेशन ऑफ एक्स वाई मतलब हमें थर्ड कॉलम किसका निकालना पड़ेगा यहाँ पर, एक्स वाई का। देन देखो यहाँ पर है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फोर्थ कॉलम हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का। देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो फिफ्थ कॉलम हम निकालेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर का। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद हमें टर्म मिलेगी एक्स वाई की, देन एक्स स्क्वायर की एंड वाई स्क्वायर की। अब इन सब टर्म का समेशन निकालो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 8। देन समेशन ऑफ x, तो यहाँ पर समेशन ऑफ x क्या आएगा, 544। देन समेशन ऑफ y 552। समेशन ऑफ x स्क्वायर 37028। देन समेशन ऑफ y स्क्वायर 38132। समेशन ऑफ एक्स वाई 37560। ठीक है, फॉर्मूला में देखो हमारे पास एक्स बार और वाई बार की टर्म है, तो इसको भी हमें फाइंड आउट करना है।
तो फाइंड आउट करने के बाद हमें एक्स बार क्या मिलेगा यहाँ पर 68 एंड वाई बार 69। अभी इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूलाज में पुट करो और आंसर निकालो। फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 0.6031। तो यहाँ पर क्या आ गई, पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमारा कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, दैट इज दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके।